आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी की स्टोरी इस तरह से कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से हद से ज्यादा प्यार करती है, लेकिन वो एक हादसे की वजह से इस दुनिया में अब नहीं है। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को खोके काफी ज्यादा अपसेट रहने लगती है। उसको अपनी बॉयफ्रेंड की याद में साल बीत जाते हैं, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड को भुला नहीं पाई है चाह कर भी। वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाना चाहती है, इसीलिए वो एक लड़के से डेट भी करती है और उसे वो लड़का बहुत ज्यादा पसंद आता है, लेकिन वो लड़का उसके शरीर का भूखा होता है, इसीलिए वो उसे भी भगा देती है। अब हम इस स्टोरी में यही जानेंगे क्या उस लड़की को उसका प्यार मिलेगा या नहीं, उसको कोई ऐसा लड़का मिलेगा जो उससे बेहद प्यार कर सकता है। ये एक लव स्टोरी है। तो चलिए मूवी एक्सप्लेन करते हैं शुरू से। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है इसको जरूर दबा देना ताकि कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो पूरी देखना, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। अब लव अगेन। तो इस कहानी की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं एक मीरा नाम की लड़की को जो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है जिसका नाम जॉन होता है। वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करने में लगी होती है, तभी उसका बॉयफ्रेंड आता है जिसका नाम जॉन होता है। वो उसको एक कैंडी देता है जिससे मीरा काफी ज्यादा खुश होती है। वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और मीरा उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और जॉन उससे बोलता है उसे कुछ काम है इसलिए उसे यहाँ से जाना होगा। मीरा उससे जाने के लिए मना करती है, लेकिन जॉन वहाँ से चले जाता है। जॉन जाते वक्त मीरा को देख रहा होता है और मीरा भी उसको भी देख रही होती है, लेकिन तभी जॉन का एक्सीडेंट हो जाता है और मीरा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मीरा सुन्न पड़ जाती है और इसी के साथ सीन कट होता है और हम देख पाते हैं 2 साल बाद का समय। जॉन को मरे हुए अब 2 साल हो चुके हैं और मीरा अपने पेरेंट्स के पास रहती है। मीरा अपने पेरेंट्स को छोड़कर कहीं जा रही होती है, जिसके बाद हम देखते हैं मीरा वहाँ से निकल जाती है और हम देख पाते हैं मीरा अपनी बहन से मिलती है जिसका नाम सूजी होता है। सूजी उससे बोलती है कि ये तो जॉन की गाड़ी है और मीरा उसे बताती है जॉन की इस गाड़ी में से अभी तक खुशबू आती है। मीरा जॉन को 2 सालों में अभी तक नहीं भूली है। मीरा जॉन से काफी ज्यादा प्यार करती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं रॉब को। रॉब सो रहा होता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपना फोन चेक करता है। उसके फोन पे बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं और ये मैसेज उसी की कंपनी में काम करने वाले एक एम्प्लॉय के होते हैं और फौरन वो तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं मीरा और सूजी को। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है, तभी उस रेस्टोरेंट का ओनर उनके लिए उनका ऑर्डर लेके आता है। वो तीनों एक दूसरे से पहले ही जानते थे। उसे ये भी पता है कि मीरा कितनी ज्यादा सैड रहती है। उसने अपने बॉयफ्रेंड को खो दिया जिससे वो ज्यादा प्यार करती थी। वो उसे बताता है वो भी किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसने उसको खो दिया। उसको वो अभी तक मिस करता है। वो दोनों उससे पूछती है आखिर वो हैंडल कैसे करता है, जिससे वो बताता है वो एक गिलास वाइन लेता है और डिनर लेता है और पूरे दिन का हाल उसको बताता है। हालांकि वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उसे अपना हाल तो सुना ही सकता है। वो दोनों उस आदमी की बातें सुन के काफी ज्यादा हैरान होती हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं रॉब को। रॉब अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता है, तभी उसके ऑफिस की एक एम्प्लॉय आती है और उसे एक मोबाइल फोन देती है, लेकिन रॉब उससे बोलता है उसके पास मोबाइल फोन है। वो बताती है ये ऑफिस की तरफ से है, वो मोबाइल फोन तुम्हारा पर्सनल है और ये मोबाइल फोन तुम्हारा ऑफिस के लिए है। इस मोबाइल फोन में ऑफिस का ही नंबर है और ये मोबाइल पूरी तरह से ऑफिस वालों के कंट्रोल में। इस मोबाइल को हरदम कंपनी वाले अपने ट्रैकिंग में रखेंगे। रॉब उस मोबाइल को ले लेता है, लेकिन रॉब उस मोबाइल को लेना नहीं चाहता, लेकिन रॉब की मजबूरी होती है, इसलिए रॉब उस मोबाइल को ले लेता है। वहीं हम देख पाते हैं मीरा को। मीरा रात में डिनर लेती है और वाइन लेती है और वो उसी आदमी के तरीके को अपनाने की कोशिश कर रही होती है और जॉन को अपना पूरे दिन का हाल बताने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन मीरा को काफी ज्यादा ऐसे अजीब लगता है, क्योंकि मीरा जब भी जॉन से बात करती थी वो चैट करके बात करती थी, इसीलिए मीरा चैट करके जॉन को पूरे दिन का हाल बताने लगती है। और वहीं हम देख पाते हैं रॉब को। रॉब अपने घर में बैठा होता है, तभी उसके पास मीरा के मैसेज आते हैं, लेकिन रॉब को पता नहीं है मीरा के बारे में। जॉन को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं और जॉन का नंबर बंद हो चुका है और वो नंबर अब रॉब के पास आ चुका है और इसके बारे में मीरा को कोई भी खबर नहीं है। मीरा जॉन को मैसेज कर रही होती है और वो मैसेज रॉब को जो कंपनी से फोन मिला हुआ है उस फोन में आते हैं और रॉब काफी ज्यादा हैरान होता है। रॉब कुछ भी नहीं समझ पाता। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं सुबह का सीन। मीरा अपने ऑफिस आती है और मीरा एक आर्टिस्ट है। मीरा बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती है और वहीं हम देख पाते हैं रॉब को। रॉब अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, लेकिन उसके पास मीरा के मैसेज आ रहे होते हैं और रॉब अभी तक कुछ भी नहीं समझ पाया आखिर उसके पास ये मैसेज कैसे आ रहे हैं। रॉब उन मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा होता है, खाली उन मैसेज को पढ़ रहा होता है और रॉब उन मैसेज को पढ़ के काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है, क्योंकि मीरा अपने पूरे दिन का हाल सुना रही होती है। लेकिन रॉब नहीं जानता ये लड़की है आखिर ये कौन है। बस रॉब को उसके मैसेज पढ़ के काफी अजीब फील होता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने ऑफिस के एम्प्लॉय पे पड़ती है। उसे लगता है कि उसकी ऑफिस की एम्प्लॉय उससे प्यार करती है, इसीलिए उसे वो साइड में ले जाता है और उससे पूछता है अगर वो उससे प्यार करती तो वो खुल के बोल दे, लेकिन वो मना कर देती है, वो उससे प्यार नहीं करती। जिससे रॉब उससे बोलता है क्या तुम मुझे मैसेज नहीं भेज रही हो, जिससे वो लड़की बोलती है वो उसे कोई भी मैसेज नहीं कर रही है। जिससे रॉब उसे वो मैसेज दिखाता है। वो बताती है रॉब को ये फ्रॉड कर रहा होगा और जिसके बाद तुम्हारा वो सीधा बैंक अकाउंट नंबर मांगेंगे। और रॉब को कुछ भी समझ नहीं आता और रॉब वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं मीरा को। मीरा ड्राइंग कर रही होती है बैठकर और वहीं हम देख पाते हैं रॉब को। रॉब एक सिंगर का इंटरव्यू लेने आया होता है, क्योंकि रॉब एक रिपोर्टर होता है, इसीलिए ये उसका काम है। वो वहाँ पर भी बहुत ज्यादा खोया
खो जाता है उन मैसेज की वजह से, और वो मैसेज जॉन की तरह बातें कर रही होती है। मीरा समझती है वो जॉन से बातें कर रही है, लेकिन मीरा को अभी भी नहीं पता ये मैसेज उसके कोई पढ़ रहा है। और रॉब उन मैसेज को पढ़ के काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है और काफी ज्यादा परेशान होता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं मीरा और उसकी बहन को, वो दोनों अपने घर पे बैठी होती हैं। मीरा जॉन को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है, इसीलिए मीरा की बहन उससे बोलती है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उसका अकाउंट बना दिया है और एक वो डेटिंग लड़का ढूंढ रही है उसके लिए। और मीरा उसकी एक लड़के से डेट करवाती है और वो लड़का उसे क्लब में बुलाता है। मीरा अपनी बहन से मना कर देती है वो दूसरे लड़के के साथ जाने से, क्योंकि मीरा जॉन से बेहद प्यार करती है। हालांकि जॉन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मीरा उससे अभी भी प्यार करती है। लेकिन उसकी बहन उसे किसी तरह बना लेती है और मीरा मान जाती है। मीरा इसके बारे में मैसेज करती है जॉन को और ये मैसेज सीधा रॉब के पास जाता है। रॉब काफी ज्यादा हैरान होता है। मीरा उस मैसेज में ये भी बताती है कि वो किस जगह पर आने वाली है और किससे मिलने वाली है। रॉब काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए रॉब उसी क्लब में जाने का फैसला करता है जहाँ मीरा जा रही है। जिसके बाद हम देख पाते हैं मीरा को। मीरा तैयार होकर उस क्लब में आ जाती है और उसकी मुलाकात उसी लड़के से होती है जिस लड़के को उसकी बहन ने डेट करा होता है उसके लिए। मीरा उस लड़के को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो दोनों वहाँ पर बातें करने लगते हैं और वो दोनों बात करने में लगे होते हैं। और वहीं हम देख पाते हैं बॉब को। बॉब उस मैसेज करने वाले को ढूंढ रहा होता है, लेकिन बॉब को कुछ भी समझ नहीं आता आखिर ये मैसेज कौन कर रहा है, क्योंकि उस जगह पर बहुत सारे लोग फोन चला रहे होते हैं। उसी दौरान रॉब की मीरा की तरफ नजर पड़ती है और मीरा उस लड़के के साथ वहाँ चली जाती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं मीरा उस लड़के के साथ कार में होती है और वो दोनों कार में किस कर रहे होते हैं। वो लड़का मीरा को गलत जगह पे टच कर रहा होता है, मीरा उससे मना कर देती है। वो लड़का मीरा के फिर दोबारा करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा उसको मना कर देती है और वो लड़का काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लड़का उसी के सामने उसी ऐप पर दूसरी लड़की को डेट करने लगता है। मीरा उसको देख के काफी ज्यादा गुस्सा करती है। वो बोलता है अगर तुम मेरे साथ फिजिकल नहीं होना चाहती हो तो वो दूसरी लड़की को पकड़ेगा। और मीरा को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और मीरा उसे फौरन गाड़ी से बाहर निकाल देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं सुबह का सीन। रॉब बैठा होता है और उन मैसेज को देख के रॉब काफी ज्यादा परेशान होता है। रॉब अपना कुछ भी काम नहीं कर पा रहा होता है और रॉब ऑफिस में भी काफी ज्यादा परेशान रहने लगता है। सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं रॉब को ऐसे देखकर, क्योंकि रॉब एक हंसता खेलता बंदा था और वो अब बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गया है। मीरा जिस जगह पर जाती है उस जगह के बारे में भी वो मैसेज करती है और फाइनली रॉब उसे ढूंढने के लिए जिस जगह पर मीरा जाती जगह पर रॉब जाने का फैसला करता है, लेकिन रॉब मीरा को बिल्कुल नहीं पहचानता है। रॉब बार बार उसी जगह पर जाने लगता है जिस जगह पर जाने के लिए मीरा मैसेज करती है और रॉब उसी जगह पर रोज रोज जाता है, रोज म्यूजिक सुनता है और उदास होकर वहाँ से वापस आ जाता है। रॉब को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर ये मैसेज कर कौन रहा है। तभी रॉब एक दिन फिर उसी जगह पर आता है और म्यूजिक सुनता है और बाहर जा रहा होता है। तभी रॉब की नजर मीरा पे पड़ती है और मीरा को देख के रॉब सुन हो जाता है और मीरा को देखने लगता है। मीरा की नजर रॉब पे पड़ती है। रॉब उसे ऐसे देख रहा होता है, इसीलिए मीरा उसके पास आती है और उससे बोलती है क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। रॉब बोलता है लगता तो नहीं, शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। और वो इसी दौरान एक दूसरे से बात करने लगते हैं और मीरा वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी रॉब उससे बोलता है क्या उसे नंबर मिल सकता है उसका। मीरा को भी रॉब काफी ज्यादा अच्छा लगा था, इसीलिए मीरा उसे अपना नंबर दे देती है। रॉब के पास मीरा का नंबर आ चुका था और रॉब काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन रॉब को उस नंबर की मदद से पता चल जाता है कि वो मैसेज मीरा ही कर रही है। रॉब काफी ज्यादा जान के खुश होता है कि जो लड़की उसे मैसेज कर रही थी वही लड़की उसे अब मिल चुकी है और रॉब उसको पाकर काफी ज्यादा खुश होता है। साथ ही रॉब जॉन के बारे में पता करता है और रॉब को सब पता चल जाता है जॉन के बारे में। जिसके बाद मीरा का रॉब के पास कॉल आता है और रॉब काफी अटक डक के बात करता है घबरा कर उससे। रॉब बड़ी मुश्किल से उससे पूछता है क्या वो आज रात डिनर पर चलेगी और मीरा उसे हाँ बोल देती है, जिससे सूजी और मीरा काफी ज्यादा एक्साइटेड होती हैं और वहीं रॉब भी काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो दोनों डिनर पे मिलते हैं और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो दोनों वहाँ पर बैठ के बात करने लगते हैं। वो डिनर करके वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों सड़क पे निकल जाते हैं और बात कर रहे होते हैं। मीरा उसे जॉन के बारे में बताती है कि जॉन से वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसकी 2 साल पहले एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई। उसे रॉब भी बताता है कि उसकी जिंदगी में भी कोई थी, लेकिन वो आज तक समझ नहीं पाया उसने उसे क्यों छोड़ा। तब से उसने प्यार पे बिलीव करना बिल्कुल छोड़ दिया है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर बात करने लगते हैं और बात करते करते सुबह हो जाती है। वो दोनों पूरी रात बात करते रहे थे और सुबह हो गई थी बात करते हुए। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हम देख पाते हैं रात का सीन। मीरा और जॉन एक दूसरे के पास होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से अब प्यार करने लगे थे, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से सारी फीलिंग शेयर कर रहे होते हैं अपनी। क्योंकि वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं, इसीलिए मीरा को काफी ज्यादा नशा हो जाता है और मीरा वहीं सो जाती है। रॉब मीरा को सुला के सोफे पे सोने चले जाता है। तभी रॉब को कुछ आवाज आती है। जैसी सूजी उसे देखती है तो सूजी उस पर हमला कर देती है और उसे देख के काफी डर जाती है। रॉब उसे बताता है कि वो
मीरा का दोस्त है, जिससे वो दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं, क्योंकि मीरा ने अपनी बहन के बारे में सब कुछ बता दिया होता है रॉब को, और उसे भी रॉब के बारे में सब कुछ पता होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देख पाते हैं सुबह का सीन। रॉब मीरा के घर पे बैठ के मीरा की बहन के साथ नाश्ता कर रहा होता है। तभी यहाँ पर मीरा आती है और मीरा वहाँ से जाने के लिए कहती है, मीरा को कुछ काम था और मीरा वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जॉन काफी ज्यादा उदास होता है और वो उसी सिंगर से मिलने आता है जिस सिंगर का उसने शुरू में इंटरव्यू लिया होता है। उससे बातें करने लगती है और जॉन उसको अपनी फीलिंग्स बताता है। जॉन उस सिंगर को पहले ही जानता था और वो बहुत बड़ी सिंगर होती है। वो सिंगर बहुत अच्छा म्यूजिक करती है और उसके काफी लोग फैंस हैं। वो उस सिंगर को बताता है मीरा के बारे में कि मीरा पिछले अपने बॉयफ्रेंड को भुला नहीं पा रही है, उसकी मौत हो चुकी है, इसीलिए उसे उसकी मदद करनी होगी। जिसके बाद हम देख पाते हैं मीरा अपने घर पर होती है और उसके पास कॉल आता है। जब वो कॉल उठाती है तो वो वही सिंगर बोलती है, लेकिन उसे लगता है कि उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, इसीलिए वो उसे गाना गा के सुनाती है, जिससे मीरा को यकीन हो जाता है असली में ये सिंगर है और वो उसकी बहुत बड़ी वाली फैन होती है। वो मीरा को अपने पास मिलने के लिए बुलाती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं मीरा उससे मिलती है और मीरा उससे मिलकर काफी ज्यादा खुश होती है। मीरा उसकी बहुत बड़ी फैन होती है। वो मीरा से बोलती है उसने उसकी ड्राइंग देखी है। वो सिंगर मीरा को एक काम ऑफर करती है और मीरा उस काम को एक्सेप्ट कर लेती है। मीरा काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसको एक बहुत बड़ी सिंगर के यहाँ काम मिला होता है। उस लड़की ने मीरा को इसलिए काम दिया होता है क्योंकि रॉब ने उससे कहा होता है ताकि वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड को भूल जाए, और ऐसे ही होता है। मीरा फोन करके रॉब को बताती है सारी बातें। रॉब और मीरा मिलने आते हैं। रॉब काफी ज्यादा खुश होता है मीरा को देखकर क्योंकि मीरा काफी ज्यादा खुश होती है। उसकी अब लाइफ सेटल हो चुकी थी, उसको एक बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी थी अब, और वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और किस करते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं वो दोनों की करीबियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं और वो दोनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। मीरा और रॉब एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अब रॉब ने मीरा को खुश करने के लिए उसी सिंगर से उसे काम दिलवाया होता है उसके पास, जिसकी मीरा बहुत बड़ी वाली फैन होती है, और मीरा को उसी के पास काम मिला होता है, इसलिए मीरा काफी ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं मीरा वहाँ से जा रही होती है और तभी मीरा की नजर रॉब के लैपटॉप पे पड़ती है और वो देखती है जो मैसेज वो कर रही थी जॉन को, वो मैसेज रॉब को आ रहे होते हैं। रॉब को जॉन के बारे में पहले से ही पता था और मीरा सब कुछ समझ जाती है और वो जॉन पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है। वो बोलती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, जो भी वो मैसेज कर रही थी वो तुम उसे पढ़ रहे थे। रॉब उससे बोलता है वो उसे बताने ही वाला था लेकिन उसे डर था कहीं वो उसे खो ना दे। मीरा उसकी बात नहीं सुनती। मीरा को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और मीरा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। मीरा उससे बोलती है अगर उसमें थोड़ी बहुत शर्म है तो वो उसे दोबारा कॉल कभी ना करे, और मीरा वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद देखते हैं रॉब मीरा को खोकर काफी ज्यादा परेशान होता है और उसे पता भी नहीं है मीरा किधर है, और ना ही वो मीरा को कॉल कर सकता है अब क्योंकि मीरा ने उससे नंबर डिलीट करने को कहा होता है। वहीं मीरा भी काफी ज्यादा परेशान होती है। मीरा की बहन उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन मीरा कुछ भी नहीं समझती। मीरा को रॉब के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। रॉब काफी ज्यादा उदास रहने लगा था, उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, वो ऑफिस में बिल्कुल उदास रहने लगता है, उसका कुछ भी करने का मन नहीं करता रॉब का, और ऐसे ही करते करते दिन कटने लगते हैं। लेकिन तभी रॉब को एक दिन याद आता है मीरा को बनाने का तरीका, और वो मीरा को इम्प्रेस करने के लिए दोबारा से एक आर्टिकल लिखता है और उस आर्टिकल को न्यूज़पेपर में छपा देता है और ये आर्टिकल सबके पास पब्लिश हो जाता है। रॉब ने मीरा के बारे में लिखा होता है और वो मीरा से माफी मांगता है। वो अपने दिल की सारी बातें लिख देता है उस आर्टिकल में, और जो भी उस आर्टिकल को पढ़ता है वो रोने लगता है क्योंकि रॉब ने उसे अपनी दिल की बातों से लिखा होता है और उसमें मीरा के बारे में लिखा होता है। मीरा भी उस आर्टिकल को पढ़ती है और मीरा भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसमें मीरा का नाम भी लिखा होता है और रॉब उससे उसी आर्टिकल में माफी मांगता है इन सब के लिए। वो सारी बातें लिखता है जो भी उसके साथ घटी होती है इस आर्टिकल में, और जो भी इस आर्टिकल को पढ़ रहा होता है वही रो पड़ता है क्योंकि रॉब ने इसमें अपनी सारी फीलिंग्स लिख दी होती है। साथ ही रॉब उस आर्टिकल में ये भी लिखता है अगर मीरा उसे माफ कर देती है तो मीरा उसी जगह पर आकर मिले जिस जगह पर वो पहली बार मिले होते हैं, और ये आर्टिकल काफी ज्यादा वायरल होता है और कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं रॉब उसी जगह पर जाता है जिस जगह पर मीरा उसे पहली बार मिली होती है, लेकिन रॉब बिल्कुल गलत जगह पर आया हुआ होता है। वो मीरा का पूरी रात वेट करता है वहाँ पर, वो मीरा के लिए उसने सारी तैयारी कर रखी थी वहाँ पर, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है और मीरा उस जगह पर नहीं आती है, और रॉब ने जिनको बुलाया होता है मीरा को इम्प्रेस करने के लिए वो सब अपने घर चले जाते हैं और रॉब काफी ज्यादा उदास होता है। रॉब वहीं कुर्सी पर फूल फेंक कर वहाँ से जाने लगता है। रॉब सीधा मीरा के घर पर जाता है और वहाँ पर उसे मीरा की बहन मिलती है। वो बताती है कि मीरा इधर नहीं है। तभी रॉब को ध्यान आता है उसने उस आर्टिकल में लिखा था जिस जगह पर वो पहली बार मिले थे उस जगह पर मीरा आए, और वो फौरन वहाँ से निकल जाता है। दरअसल रॉब पहली बार उस जगह पर नहीं मिला था, रॉब पहली बार दूसरी जगह पर मिला होता है जब मीरा ने उसको अपना नंबर दिया होता है, और रॉब फौरन उसी जगह पे जाता है और मीरा को ढूंढने लगता है। तभी पीछे से मीरा आती है और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। मीरा उससे दोबारा से प्यार करने लगी थी। अब मीरा को एक जीने की वजह मिल चुकी थी। मीरा जॉन को खोने के बाद बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी। मीरा को जॉन के मरने के बाद कभी प्यार नहीं मिला। फाइनली रॉब मिल चुका है अब मीरा को, और मीरा रॉब को पाकर काफी ज्यादा खुश होती है। वो दोनों एक दूसरे गले लग जाते हैं, और जिसके बाद हम देख पाते हैं उसी सिंगर के कॉन्सर्ट को वो वहाँ पर परफॉर्म कर रही होती है, वहाँ पर सॉन्ग कर रही होती है, और इसी के साथ लव अगेन मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी मूवी कमेंट करके बताना ना भूलें। अगर
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है इसको जरूर दबा देना ऑल नोटिफिकेशन के लिए। लव अगेन मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी।